हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th का स्टडी हम कैसे शुरू करें, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। क्योंकि इस बार का जो सिचुएशन है कुछ अलग ही है। स्कूल बंद है, रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है। हालांकि रिज़ल्ट का एक डेट दिया गया है कि 20 जून को आपकी रिज़ल्ट निकाल दी जाएंगी, लेकिन सीबीएसई के अधिकारियों की तरफ से ये भी बताया गया है कि उससे भी आगे जा सकता है। तो अभी क्या हम स्टडी नहीं करें, रुक जाएं, या फिर 11th स्टार्ट कर दें? कहीं ना कहीं ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। साथ ही बहुत तरह के सवाल होंगे, हमारी टाइम टेबल क्या होनी चाहिए, कौन सा किताब हमारे लिए बेटर रहेगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके मन में चल रहे होंगे। स्ट्रीम सिलेक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस बार जैसे कि सीबीएसई की तरफ से नोटिस निकाल दिया गया है कि आपकी कोई भी स्ट्रीम अब आपको नहीं चुनना है। यानी कि जो आप साइंस चुनते थे, आर्ट्स चुनते थे, कॉमर्स चुनते थे, तो वो अब आपको नहीं चुनना है। स्ट्रीम सिलेक्शन को ख़त्म कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है, अभी तक ख़त्म नहीं किया गया है। तो अभी तक जहाँ पर भी ऐसा अगर हो रहा होगा, अगर ख़त्म नहीं किया गया होगा, तो वो चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगा जब एडमिशन होगा। अभी फ़िलहाल एडमिशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि किसी किसी स्कूल में पैसों के लिए अभी से एडमिशन स्टार्ट करवा रहे हैं, सीट रिज़र्व करवा रहे हैं वो, लेकिन अभी फ़िलहाल एडमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब जो फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा और रिजल्ट निकलने के बाद जब उस टाइम एडमिशन होगा, तो उस टाइम जो स्ट्रीम सिलेक्शन है वो आपको पूरी तरह से ख़त्म देखने को मिलेगा। क्योंकि सीबीएसई की तरफ से साफ तौर पे ये नोटिस निकाला गया है और स्कूलों को वही माननी पड़ती है जो सीबीएसई की तरफ से कहा जाता है। और आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप जहाँ पर भी एडमिशन करवाना चाह रहे हो तो वहाँ पे स्ट्रीम सिलेक्शन अभी चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, या फिर आप कोई सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। क्योंकि स्ट्रीम सिलेक्शन पे रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि सीबीएसई ने बता दिया है, नोटिस निकाल के कह दिया है कि अब कोई भी स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं है, आपको जो भी सब्जेक्ट चुनना है वो आप चुन सकते हो। अब स्टूडेंट्स के मन में भी इसमें भी बहुत तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे मुझे नीट का तैयारी करना है, जेई मेंस का करना है, तो हम कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा सब्जेक्ट नहीं ले। तो इसके बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है कि अगर आपको आगे चल के नीट करना है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है या फिर नहीं लेना है। लेकिन जैसे आपको जानकारी ही होगा कि नीट पढ़ने के लिए करने के लिए आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा, तो आप लोग बायोलॉजी ज़रूर ले लें। और या फिर जेई मेंस करना है तो उसके लिए आप लोग को फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री ये सब चाहिए, तो वो भी आप लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हालांकि इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको जो भी लेना है वो ले सकते हो, स्ट्रीम सिलेक्शन हटाया गया है, बस ये कुछ नोटिस है। अभी तक विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करके इन सब चीज़ के बारे में नहीं बताया गया है। जैसे ही कुछ बताया जाएगा तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। ओके, तो ये सब कुछ बातें थी जो आप सबको पहले बतानी थी। अब चलिए आते हैं कि हम क्लास 11th का स्टडी कैसे स्टार्ट करें, अभी से पढ़ना शुरू करें या फिर नहीं। देखो, सबसे पहली बात, अगर अभी आप नहीं पढ़ते हो तो आपका पूरा कोर्स 11th का ख़त्म नहीं होगा। तो ज़्यादा अच्छा आप लोग के लिए यही है कि आप लोग पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप पढ़ना शुरू कर दो। भले ही आप कोचिंग नहीं जा रहे होगे, घर बैठे बैठे आप पढ़ सकते हो। आपके पास इतनी सारी सुविधाएं अब है, आपके पास यूट्यूब है, बहुत सारे ऐप्स हैं, वहाँ से आप अपने स्टडी को कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है अभी घर बैठे पढ़ के अपने पढ़ाई को करने का, और इसका आपको फ़ायदा बाद में मिलेगा जब आपके स्कूल खुल जाएंगे। ठीक है, तो आप जितना जल्दी जल्दी हो सके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लो। इसका बेनिफिट आपको आगे चल के मिलेगा। अभी आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे कितने फ़ायदे हो रहे हैं अभी पढ़ने का, लेकिन जैसे ही स्कूल खुल जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने पढ़ के बहुत अच्छा किया है। और जो नहीं पढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत ही नुकसान होने वाला है आगे चल के, क्योंकि 11th वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। अगर 11th वो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आगे चल के उनको 12th में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत सारा 11th का चीज़ है जो कि 12th में पढ़ना है। तो ऐसे में आगे चल के उनको दिक्कत हो सकती है। तो ये तो बात हो गई। हमें एक चीज़ यहाँ पे ये समझना है कि अगर हम ऑफलाइन क्लासेस कर रहे होते, किसी इंस्टीट्यूट में जाते, किसी कोचिंग में जाते, तो वहाँ पे एक टाइम दिया जाता है, 4 बजे 5 बजे एक टाइम रहता है, और उस टाइम के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो, जिसके कारण आपका पढ़ाई जो रहता है एक कंटिन्यू रहता है। तो हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एक टाइम टेबल बना के ज़रूर पढ़ना। अब मैं आपको टाइम टेबल दूं ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जब आपको मन करता हो पढ़ने का उस टाइम आप ज़रूर पढ़ें।
एक टाइम बनाएं कि शाम में 7 से 10 हमको पढ़ना है, सुबह 8 से 10 पढ़ना है। इस तरह का कोई भी एक आप टाइम टेबल बना लेना और उसके अनुसार पढ़ना। जब तक आप कंटिन्यू नहीं रहोगे उस टाइम टेबल पे, तब तक आपकी स्टडी जो रहेगी वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट रखने के लिए आप लोग को टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग टाइम टेबल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को करें, ठीक है। क्योंकि इंस्टीट्यूट हम लोग जो जाते हैं, जाने का एक सबसे बड़ा जो हमें बेनिफिट मिलता है यही है कि हमारी रोज़ या फिर अल्टरनेट हो, एक टाइम टेबल के अनुसार हम पढ़ते हैं और उसी के कारण हम पढ़ भी पाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। सेकेंडली, सबसे ज़्यादा जो अभी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को देखने को मुझे मिला, जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से कमेंट्स करके पूछे जा रहे थे, वो था बुक सिलेक्शन को लेके। तो आज मैं आप लोग को जो बुक बताने वाला हूँ वो खास करके साइंस स्ट्रीम वालों के लिए बताने वाला हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये 4 जो बुक्स है, सब्जेक्ट्स है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के बारे में आप लोग को बताऊँगा। कॉमर्स के बारे में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश वगैरह ये सब के बारे में नहीं, आप लोगों को नहीं बताऊंगा। जो मेन बुक है, तो इसके आपको कौन कौन से किताब खरीदने हैं इसको आप अच्छे से समझ ले। सबसे पहले अगर हम मैथ्स का बात करें तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक आर.डी. शर्मा और एक आपका आर.एस. अग्रवाल। अगर आपको सिर्फ क्लास 11th 12th पढ़ के 11th से किसी तरह से मैथ्स पढ़ना है, आगे चल के आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर आप सोचते हो फेस नहीं करना है, जैसे IIT, JEE मेंस वगैरह, तब आप आर.एस. अग्रवाल पर सीमित रह सकते हो, ठीक है। आपको आर.डी. शर्मा पढ़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आर.एस. अग्रवाल और NCERT कंपलसरी है, ओके। ये 2 सब्जेक्ट किताब हो गए अगर आप आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आगे हम IIT करें, JEE करें, तो इसके लिए फिर आप लोग को आर.डी. शर्मा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको आर.डी. शर्मा से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, और जितना गहराई से आप आर.डी. शर्मा पढ़ोगे उतना आपको आगे चल के फ़ायदा होगा JEE मेंस जब आप करोगे तो, ओके। तो ये है मैथ्स। वैसे स्टूडेंट्स जो आगे चल के IIT, JEE करना चाहते हैं तो वे आर.डी. शर्मा लेके पढ़ें। और नॉर्मली अगर आप सिर्फ 11th 12th में मैथ्स रखना चाहते हो कि नहीं मेरा मैथ्स रहे, मुझे बस अच्छे नंबर लाने हैं, तो आर.एस. अग्रवाल से भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम फिजिक्स का बात करें तो मैं आपको फिजिक्स का 3 किताब बताऊंगा। सबसे पहला तो प्रदीप, मैं आप लोगों को कहूँगा प्रदीप जो है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रदीप का जो बुक है वो सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से एक बात कहूँगा कि अगर आप फिर से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हो, थोड़ा सा आपको और हाई लेवल में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको 2 किताब सजेस्ट कर रहा हूँ। एक मैं आप लोग को SC वर्मा करूँगा और एक दूसरा जो है वो है दिनेश का। खास करके SC वर्मा, दिनेश अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन SC वर्मा आप लोग अगर आगे चल के फिर से वही अगर IIT, JEE वगैरह करना है तो फिर आप SC वर्मा से तैयारी करना। SC वर्मा को अच्छे से पढ़ना, उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया रहता है उसमें और ज़्यादा क्लियर होता है, मतलब थोड़ा हायर लेवल का वो किताब है। तो अगर थोड़ा सा हाई में अगर आप जाना चाहते हो तो SC वर्मा, अगर आप थोड़ा सा लो में रहना चाहते हो तो प्रदीप में आपके NCERT सॉल्यूशन में भी दिए रहेंगे, और NCERT आपको तो करना ही है, ठीक है। तो NCERT प्लस प्रदीप, और प्रदीप अगर आप नहीं करना चाहते हो, थोड़ा हाई लेवल में जाना चाहते हो तो SC वर्मा, ठीक है। इसके बाद अगर हम केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री का फिर से वही प्रदीप आता है, ठीक है। और केमिस्ट्री का एक बुक मैं आपको और बता रहा हूँ जो कि उससे थोड़ा सा आपको हाई लेवल में देखने को मिलेगा, वो है न्यू कोर्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। न्यू कोर्स केमिस्ट्री का एक किताब आता है, आप देख लेना। आप जब स्टोर पे जाओगे, बुक स्टोर पे, तो वहाँ पे जब आप बोलोगे कि न्यू कोर्स केमिस्ट्री का दीजिए, तो आपको किताब जब वो देगा तो आप बुक खोल के देख सकते हो। बहुत अच्छे से उसमें दिया गया है, डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। समझ में भी आएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो ज़्यादा अच्छा आप लोग के लिए रहेगा। और NCERT सारे ही सब्जेक्ट का आपको करना है, केमिस्ट्री का भी, ठीक है। बायोलॉजी का बात करें तो बायोलॉजी में एक आप लोग को बस एक ही किताब बता रहा हूँ, आप वही ले लेना, और बाकी दूसरा आपको ट्राई करने का भी ज़रूरत नहीं है। NCERT प्लस एक मॉडर्न AVC, बायोलॉजी का मॉडर्न AVC एक आता है, तो उसको आप लोग ले ले। तो ये साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स थे जो कि सब्जेक्ट्स के आपके बुक थे जो कि आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए पढ़ाई के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है,
इससे अगर आप अपनी स्टडी करते हो तो सेल्फ़ स्टडी खास करके करने में आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह सब बंद है। तो ऐसे में घर में अगर आपको पढ़ना है सेल्फ़ स्टडी तो ये सारे बुक आपके बहुत काम आएगा। एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता है तो एनसीईआरटी बस एज ए हेल्प के तौर पे क्वेश्चन बनाने के लिए या तो फिर एज ए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एनसीईआरटी है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करवाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा गहराई पर जाना है, तो इसके लिए फिर आपको जो भी बुक मैंने आपको सजेस्ट किया तो वो सारे किताब आप लोग लेके उससे स्टडी करो। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जिससे कि अभी से आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो और अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। और अगर आपका क्लास 11th अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली क्लास 12th भी आपका इससे बेटर होगा। ठीक है, तो 11th को अच्छे से पढ़ाई करो। आज के लिए इतना ही। और भी अगर कोई प्रश्न होगा आपके मन में तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना। थैंक यू।